ये कलयुग तो चलेगा, ये भक्ति चलेगी 4-5 हजार वर्ष तक, और फिर पूरे विश्व में शांति होगी, वातावरण बड़ा शुद्ध होगा, ये सब हाहाकार मिट जाएगी, और प्यार से रहा करेंगे भक्ति, और घर घर हवन हुआ करेंगे, इससे प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा पृथ्वी का, वायुमंडल का। तो फिर से बाहर से आएगी। दास ने सीडी वगैरह बना रखी है, जब तक ये विज्ञान चलेगी तब तक ये भक्ति मार्ग चलती रहेगी, इससे दीक्षा होती रहेगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि लास्ट में ये रह जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, सुख गणा हो जाता है, तो उनको फिर भक्ति युक्त रहा नहीं। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल पर महापुरी जय विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो फिर वो आत्माएं, क्योंकि आगे चल के तो अरबों की संख्या में भक्त होंगे लास्ट में, और भक्ति युग समाप्त हो जाएगा, और उनमें गलती छावेगी, वो रह जाएंगे। तो वहां जाके भी याद कर लिया मालिक को, तो वहां से भी छुड़वा लाएगा भगवान जाकर के, छोड़ो ये हमारा भक्त है, गलती से आ गया, तो वो अब दोबारा उनको जन्म नहीं देगा दाता। उनको क्या करते हैं, एक परमात्मा का मिनी सतलोक है यहाँ एक ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में। तो जिस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि रहती है उसी में परमात्मा अपना, जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो उनको वहां बीज रूप में इकट्ठा कर देते हैं। यदि वो स्वर्ग में रहते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है, यदि वो किसी पृथ्वी पाकर राजा बनते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है भक्ति। तो भगवान ने वहां एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको ऐसी व्यवस्था में रखते हैं, तो वहां दर रखे आपके बीज बोरी की बोरी भर के जाता ना, उनकी जो पिछले कलयुग में रह गए थे, और पुण्य आत्माएं हैं, उनको पूंजी उनकी खर्च होने नहीं दी, उनको अब आपके घरों में बेटा और बेटी के रूप में भेजेगा। उनके पुण्य तो जो के तो है वह, और आते उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि इसे शुभ संस्कारी बिना ये भक्ति मिल ही नहीं सकती। जो ये मार्ग मिलना कोई बालकों